एलिफेंट आप पे ना आए उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? क्योंकि दिखते हैं, कॉमन हाँ, साइटिंग होती है एलिफेंट्स की। और एक जो नोशन है लोगों में कि हाथी दौड़ाएगा तो हम दौड़ लेंगे, बट हाथी बहुत तेज दौड़ता है, ये बहुत कम लोगों को पता है। एक्सपीरियंस में तो है ही नहीं लोगों हुँ, में। हुँ। तो इस बारे में लोगों को बताइए कि क्या कभी एनकाउंटर आपका हाथी से हुआ है? मेरे 2-3 हुए। उसके पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि लोगों के मन में क्या है कि हाथी बड़ा प्यारा जानवर है। मोहल्लों में सवारी कराने एलिफेंट सफारी। जंगल का सबसे खतरनाक जानवर हाथी है, टाइगर नहीं है। अच्छा। हाँ, सबसे खतरनाक जानवर क्योंकि वो गाड़ी को पलट सकता है ना। टाइगर तो गाड़ी के बाहर उतरोगे तो करेगा। दूसरी बात, मैंने हमेशा बोला है कि जब हाथी किसी को मारता है तो उसको उठाया नहीं जाता, बटोरा जाता है। कुचल-कुचल के एग्रेसिव होके जब कुचलता है तो हड्डी, कंधे-वंधे सारे टूट जाते हैं, हड्डियाँ चूर-चूर हो जाती हैं, कमर। तो एक बोरी होती है ना, आलू की बोरी की तरह का स्किन रहती है, अंदर हड्डियाँ ऐसी हो जाती हैं। ब बड़ा बीभत्स तरीके से मारता है, फाड़ देता है। बटोरा जाता है। हाँ, बटोरा जाता है। और एक मैन ईटर का भी है, पीर बख्श नाम का एक हाथी था जो कि आदमी को मार के खाता था। अरे बाप रे! हाँ, हाथी मैन ईटर। हाथी मैन ईटर। वो क्योंकि उसको पुराने ज़माने में क्या था कि टाइगर कहीं बहुत मरते थे, शिकार होते थे। शिकारी को स्किन से मतलब था। बाकी तो अच्छा, टाइगर का मांस भी लोग खाते हैं। चाइना में तो खाते नहीं, इंडिया में भी खाते हैं। वो जो पकड़े ना, जो डिप्टी रेंजर पकड़े गए 1 करोड़ वाले, मैंने बताया छत्तीसगढ़ में, मांस उन लोगों ने सबने खा लिया था, बाप रे! वाइटैलिटी के हिसाब से। तो ऐसा होता है क्या कि पौष्टिक होता है कुछ वो? नहीं होता। वो एक सांडा नाम सुना है? सांडा एक मॉनिटर लिज़र्ड टाइप का एक गिरगिट होता था। हुँ, हुँ। उसको पहले तो अलाउड था सड़क किनारे। हमारे मध्य प्रदेश में तो हमने स्कूल जाते देखते थे तो भीड़। सांडे को सरसों के तेल में उबाला जाता था, जिंदा तड़प तड़प के मरता था। वो तेल बेचते थे, सांडे का तेल के नाम से फेमस था। हाँ। पाकिस्तान में अभी भी ये लोग कमेंट लिखते हैं। और वो वाइटलिटी के लिए था। क्यों था? क्योंकि एक सांडा 4-5 फीमेल रखता है बस, इस वजह से उसको उबाल देते थे। अरे ऐसे बाप तो मोर भी रखता है, लेकिन उसको मेहनत बहुत करनी पड़ती है। डांस कंपटीशन जीतना होता है, उसके बाद उसको 4-5 फीमेल मिलती है। ठीक है ना? तो ये ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल मिथ है। तो आप ये कह रहे हैं फिर हाथी मैन ईटर बन गया था। क्या हाँ, स्टोरी थी इसकी? एक हाथी मैन ईटर वो कैसे बना? पीर बख्श जो था वो हाथी जब कहाँ था, इंडिया में था? हाँ, इंडिया में था, साउथ में था। तो जब पैदा हुआ तो उसकी पूँछ चिरी हुई थी। तो जब उसको बेचने की बात हुई तो कोई खरीदता नहीं था। पूँछ चिरी की वजह से बोलते थे कि इसके मालिक को मारेगा ये, मतलब कोई मान्यता थी। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने खरीद लिया कि हमारा काम करेगा, लकड़ी के लट्ठे उठाएगा। 1-2 बार चेन तोड़ के भाग गया, ले आए। फिर वो भाग गया, पकड़ में नहीं आया, फिर बैलगाड़ी वाला मार दिया, 1 मारा, 2 मारा। अच्छा, उसको इनको जब ट्रेन करने के लिए खून, जैसे मैंने बताया कि मांस तो लोग खा लेते थे, खून था, तो हाथी को गुड़ में मिला के देते थे। वो इसलिए कि इसके अंदर जाए, वो भी एक मिथ था, उससे कोई लेना-देना नहीं है, कि जब जाएगा तो जब कभी टाइगर से सामना होगा तो डरेगा नहीं, क्योंकि मैंने तो शेर का खून पिया है। खून की आदत हाथी को वैसे लगती थी। उसने आदमी का भी किया, तो बाकायदा वो सूंड से खाता था। मैंने स्टोरी बनाई अपने जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो स्टोरी वाला। तो उसमें कई लोग कमेंट करते हैं कि क्योंकि नाम पीर बख्श था, कई दूसरे के लिए बोलेंगे, कई दूसरे धर्म वाले बोलेंगे कि भाई नाम क्यों रखा है, ऐसा रखा, नाम रखा है ऐसा। भाई हमने नहीं रखा, जो स्टोरी है वो हम तो सुना रहे हैं ना। हुँ। मेरा तो मानना धर्म पे आधारित नाम रखना ही नहीं चाहिए। नाम ऐसे रखो कि मछली, किसी धर्म का नहीं है। वो मैनीटर बन गया था और बाद में फिर उसको मारा गया, शिकारी ने मारा। तो इस तरीके से जब हाथी, जब आपने पूछा कि सामने आ जाए तो क्या करना है, सामने आ जाए तो सबसे पहले तो दूरी बना के रखिए। एक सज्जन थे, वो बोलते थे मैंने तो सफारी में हाथी की सूंड छू ली। मैंने कहा भाई साहब, वो झुंड वाला हाथी था, अगर वो आपको छूता। आप फ़ोटो में होते। हाँ, फोटो में ही होते आप। तो मैंने, बहुत बड़ी गलती है, नहीं छूना चाहिए। ऐसा कई बार होता है, जिप्सी के नज़दीक आ जाते हैं, आप स्टिल बैठे रहो, हुँ। गाइड आपको समझाएगा। ऐसे केसेस हुए, हाथी ने सूंघा, वो चले गए, वो हर्ड वाले। लेकिन जो मेल होगा, टस्कर होगा, अकेला मेल ही होता है, हुँ। और मेल उल्टी खोपड़ी का होता है। मेल अकेला ही होता है सर। हाँ, अकेले होगा जिंदगी में। क्या दर्द भरी बात बोली आपने। तो अकेला मेल ही होगा। हाँ, क्योंकि लड़की तो अकेली होगी ना, अकेला कहाँ से होगी। एक होता है मस्त पीरियड होता है, आपको हाथी में साफ दिख जाएगा, उसके उसके आँखें और कान, इसके बीच में जो कनपटी होती है ना हमारे लिए, हुँ। उसको टेम्पोरिन ग्लैंड बोलते हैं। वहाँ से उसको फ्लूइड निकलता है। जब उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल 50% बढ़ जाता है तो बाहर आने लगता है। वो टपक रहा होता है, जानबूझ के भी टपकाता है वो पागल उस टाइम, उस बार यूरिन जब देखो तो वो यूरिन कर रहा होगा और चल रहा है, और वो जानबूझ के उसमें से करीब करीब नाली जैसी स्मेल आती है। मैंने देखा है, उसने मुझ पे चार्ज भी किया है, जो आपने हाथी का एनकाउंटर पूछा, और वीडियो में रिकॉर्डेड है, मेरे चैनल पे है। और किस्मत की बात
कि ये हुआ था पाखरो सवारी में, सामने खड़ा था, बीच में हल्का सा कीचड़ वाला तालाब था, जिप्सी खड़ी थी, अब वो खड़ा, तो मैंने कहा देखो सूंड हमारी तरफ घुमा रहा है। मैंने ड्राइवर बोला ये हमें धोखा दे रहा है, मुंह उधर है, हम ये खड़े हैं, हाथी का मुंह उधर है, हमारे हम जिप्सी ऐसे खड़ी है, हम ऐसे देख रहे हैं। तो सूंड को धीरे से मोड़ा, मतलब छुप के वो जायजा ले रहा है, हाथी के 3 किलोमीटर दूर से सूंघ सकता है। अच्छा। तो उसको पहली बात तो ये मालूम चल गया कि मैं, 2-3 थे मेरे साथ, एक थे भारद्वाज जी, मैं नहीं डर रहा था और भारद्वाज जी डर रहे थे, मेरे मेरे दोस्त हैं, उसको हाथी सूंघ रहा था, स्ट्रेस स्वेट बोलते हैं। मैं इस पर भी आता हूँ, पहले एक मैं बता दूँ आपको, रखना हो रखना, काटना हो काट देना। मेरे ही रिजॉर्ट के रास्ते में, क्योंकि उनका कैमरे का काम था, सीसीटीवी कैमरे हमें लगवाने थे, हम जा रहे थे, फाइनली तब मेरी सिलेरियो थी, वो नहीं पहुंच पाई, बारिश के दिन थे सितंबर के, तो एक लंबा रास्ता है, 2 किलोमीटर हमें पैदल चलना था। अब हमें मोबाइल की रोशनी थी, टॉर्च की बैटरी भी ख़त्म थी हमारी, तो उसमें हमें आंखें चमकती दिख गई लेपर्ड की। तो 3 थे, वो जोर जोर से जाने लगे, और एक उनका असिस्टेंट था विशाल। मैं कह रहा हूँ कि पीछे मैं चलूँगा लेकिन भागो मत। जब रात को आप चलते हो तो 10-15 कदम चलो, एक बार गोल घूम के स्कैन अच्छा, वो करो। आपके यहाँ सीसीटीवी इंस्टॉल करने गए थे? हाँ, मेरे साथ ही थे। निपट जाते वो तो जब घुमाया तो आप बार बार घुमा के देखते हो, क्योंकि पीछे मुड़ के देखना जरूरी है, क्योंकि जब आप आगे देखते हो ना, वो पीछे से चार्ज करता है, दौड़ के धीरे धीरे आएगा, और जब आप देखने लगते हो बैठ जाता है, अपना वो अटैक कैंसिल कर देता है, सीधे चल नहीं सकते, और वो डर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ भाई तुम तेज तेज क्यों जा रहे हो, मुझे स्कैन करने दो, पीछे तो मैं चल रहा हूँ खतरे में। तो वो बोला मैंने कहा डर क्यों रहे हो? बोला डर नहीं रहा हूँ, बस फट रही है। तो तो वो तो लेपर्ड था पीछे आप लोगों के? हाँ, पीछे मतलब चार्ज कर रहा था, नहीं आंखें तो दिख रही, साफ दिख रही, कैमरे में आई हैं आंखें, मतलब वो कहाँ से, हाँ वो हाथी चार्ज कर रहा था, तो मेरी स्मेल तो नहीं आ रही उसको, ड्राइवर की भी नहीं आ रही। अच्छा, हम 2 ही थे गाड़ी में, भारद्वाज जी की आ रही है? भारद्वाज जी की आ रही थी। अब उसने मूड बना लिया, अब उसने कान, मैं बोल रहा हूँ अब देखना ये कान आगे करेगा, फिर उसने कान आगे किया, मैंने कहा देखना अब ये पैर मोड़ेगा, उसने पैर मोड़े, मैंने कहा अब देखना पूंछ को 90 डिग्री में घुमाएगा, अब मैंने कहा अब चार्ज करेगा, और उसने किया, और चार्ज भी बीच में कीचड़ था, तो वो लंबा लेके, हम जिप्सी से भागने वाले थे ना, उसे पता था हम कहाँ जाने वाले, उधर लंबा जा रहा था, लेकिन थोड़ी देर रोक दिया, टहनी तोड़ी उसने। तो हाथी से दूरी बना के रखिए, प्यारा जानवर नहीं है, खतरनाक जानवर है। आपने बोला भागने का, एक बहुत बड़ा मिथ है, लोग बोलते हैं कि हाथी पीछे भागे तो आप ऐसे जिग जैग भागो, बहुत बड़ा मिथ है। हाथी, ये सच बात है कि आप हाथी से भाग नहीं सकते, थोड़ी देर भाग सकते हो, लेकिन उतने में ही आदमी होपलेस होकर गिर पड़ता है, डरा हुआ होता है। ऐसे कई वीडियो आपको मिल जाएंगे, झारखंड में लोग, रामलाल नाम का एक जंगली हाथी है, उसको परेशान करते हैं, उसकी पूंछ तक खींच देते हैं, उधर गया पूंछ, वो भागता है, वो भागते हैं, उनको कॉन्फिडेंस है कि मैं गिरूंगा नहीं, क्योंकि रोज क्या है उनका, हाँ जिस दिन गिरा उस दिन खर्च हो जाएंगे। तो ये भागते हैं तो सीधे भागते हैं, टेढ़े नहीं। आप जिगजैग भागोगे तो हाथी तो सीधा आ रहा है, और उसके लिए ऑब्स्टेकल भी कुछ नहीं है, आपके लिए है। तो अगर हाथी पीछे ही पहली बात तो नौबत मत आओ, नहीं तो नौबत आ गई है तो सीधे ही भागो, और कॉन्फिडेंस ये रखो कि गिर के तो मरना है भाई, गिरना नहीं है, और थोड़ी दूरी भागना है, वो थक जाएगा, ज़्यादा देर नहीं भाग पाता वो। तो ये सीन आपको रखना है। एनकाउंटर का जो आपने पूछा, एक मेरा हुआ था कि नहर से निकल के आ गया, गाड़ी से मैं जा रहा हूँ, मेरी तरफ घूम गया, लेकिन वो थोड़ी देर तक खड़ा रहा, चला गया। एक बड़ा खतरनाक हुआ था कि बिल्कुल सामने से था, अंधेरा हो गया था, फिर सामने आया, मेरे बगल में आ गया, जाते जाते उसने मेरी तरफ मुंह कर लिया। अब मैंने कहा भाई इसने ये क्यों कर लिया, मैंने क्या किया, मैंने कोई हरकत नहीं की थी, ना मैंने अपर मारा ना डिप, गाड़ी स्टार्ट खड़ी है, अपर में थी, अपर में है, ना हॉर्न बजाया ना कुछ रेस दी, कुछ भी नहीं। उसको ऐसा, क्योंकि सामने आता तो मैं रेस देता, वो तो बगल से जा रहा था। हाथी की विजन क्या होती है, उसकी, हमारी आंखें सामने हैं, हाथी की आंखें इधर है, तो जब वो इधर देख रहा है तो उसको एक आंख से दिख रहा है, इधर का अलग दिख रहा है। जब वो सामने देखता है, उसका ऐसा एक एरिया बनता है जो कि बाइनोकुलर विजन बनता है। तो जब आपको कंसंट्रेट करना है तो आप एक आंख से आप भी देख सकते हो, लेकिन उतना बढ़िया नहीं देखोगे ना, तो 2 आंख से, वही उसके साथ है। तो उसको जब किसी पे ध्यान देना होता है तो उसकी तरफ मुंह करता है, तो वो मेरी तरफ ध्यान देना चाह रहा था। तो लेकिन उस वक्त तो लग रहा भाई तू क्यों मेरी तरफ ध्यान दे रहा है यार, लेकिन मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, डरा नहीं। लेकिन मैंने समझदा, देखिए आप पहली बात तो अपने दिमाग को संभाल के रखिए, जब भी आप जंगल में जा रहे हैं, विवेक से काम लो। विवेक से कम, और मैं भी आपका ही विवेक हूँ, आप अपना भाई समझिए तो मेरे से भी काम ले लीजिए, लेकिन आप ये बात ध्यान रखिए कि आपको बचाने वाला सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग है, आपका विवेक है, आपका डर नहीं है, डर से तो मरना है, ठीक है ना।
आप कंसंट्रेट करके सोचो कि मुझे क्या करना है, अपने अपना हिम्मत रखो। आप बोलोगे हिम्मत रहती नहीं है, रहती है, मैं भी तो इंसान हूँ, मेरी थी। सोच सोच के होता है, जब आप अपने दिमाग को ट्रेन करते हो ऐसा नहीं है, और आपको डिटेल में आपने पढ़ा होता है। तो मैंने क्या किया, विंडो डाउन करी। क्यों? सीट बेल्ट लगाई हुई थी, हाथी के इलाके में बिना सीट बेल्ट लगाए मत चलो। गाड़ी पलट के, गाड़ी से बाहर नहीं आओगे, आपको कुछ नहीं करेगा, गाड़ी इंश्योर्ड है, कोई बात नहीं। मैंने सोचा है कि अब गाड़ी पलटने वाला, मैं बोल रहा हूँ दोस्तों मुझ पे चार्ज करने वाला है ना, तो मेरी आवाज़ काँप रही है उसमें। विंडो डाउन करने का, विंडो टूट के ही गर्दन में कट गई तो फिर बचा क्या। तो इसलिए फिर वो कुछ नहीं हो, कोई हरकत नहीं की, कोई पैनिक नहीं, थोड़ा सा मुड़ा चला गया, मैं समझ गया कोई दिक्कत। फिर मैंने विंडो ऊपर कर ली कि मेरे व्लॉगिंग के चक्कर में ना आ जाए, क्योंकि मेरी आवाज़ वैसे ही दूर तक जाती है। फिर आगे गया, रुक गया, बहुत दूर चला गया, तब मैंने गाड़ी बढ़ाई, क्योंकि वो सिलेरियो थी, गुरखा तो थी नहीं कि निकल जाएगी। पानी थे, उसके ठीक आगे पानी था, मैं वहीं अटक जाता, वो दौड़ के आ जाता। तो हाथी के मामले में पहली बात तो दूरी रखिए, और अगर भागना पड़े तो सीधे भागिए, आड़े टेढ़े नहीं।